इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। बिहार इलेक्शंस के नतीजे आ चुके हैं और सूबे में एक बार फिर से एनडीए की डबल इंजन सरकार का रास्ता साफ है। प्रचंड जीत देखने को मिल रही है। करीब एक महीने तक चली इलेक्शन कैंपेन के बाद बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए को ही गद्दी दे दी। ये इलेक्शन अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का इलेक्शन था। जब शुरू हुआ था तो एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया रिजल्ट की पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती गई। सेकेंड फेज तक आते आते पूरा बिहार समझ चुका था कि महागठबंधन इलेक्शन ग्राउंड से बाहर हो चुका है। नॉर्थ नेशन की टीम ने बिहार के कई इलाकों में गई, घूम घूम कर वोटर से बात की, उनके मुद्दे पूछे, उनका ओपिनियन पूछा और वही ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई दी थी। हमारी बिहार चुनाव यात्रा ने पहले ही बता दिया था कि बिहार के वोटर्स के मन में आखिर चल क्या रहा है। आप किसको जिताओगी, लालू को? ना, हम मोदी जी के जीते। मोदी जी को? हाँ। यहाँ तो नीतीश जीतेगा। नीतीश, एनडीए सरकार। हाँ, मोदी सरकार। तो चलिए देखते हैं कि बिहार में कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने एनडीए को जीत दिलाई और 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हुआ। देखिए, बीजेपी की जीत की सबसे पहली वजह रही है विमेन वोटर्स की जम के भागीदारी। मोदी जी को वोट देना है तो देना है। हम लोग के जो देखेगा उसी का नाम करेंगे। 10,000 रुपया मोदी भेजा है सब दीदी के। हाँ, मिला है। विश्वास है हमको मोदी जी पर। मोदी जी पे। हाँ, दूसरा पर नहीं है। हम तो गरीब आदमी हैं, हमको मोदी जी पर विश्वास। 10,000 रुपए मिलो चाहे जन मिलो, बाकी वोट देंगे उसी में। इस बार बिहार में दोनों फेजेस को मिलाकर 71.6% महिलाओं ने वोट दिया, यानी कि बिहार की लगभग 3.5 करोड़ महिलाएं बूथ तक पहुंची। जीविका दीदी के 10-10 हजार रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा इलेक्शन का गेम चेंजर बन गया। साथ ही वृद्ध पेंशन और दिव्यांग पेंशन, जिसको 400 थी पहले, 400 से बढ़ाकर जो 1100 रुपए गवर्नमेंट ने किए ना, उस डिसीजन ने भी विमेन वोटर का ट्रस्ट स्ट्रांगली बिल्ड किया। हम लोग को तो बहुत सुविधा दिया मोदी। महिलाओं को क्या सुविधा हो गई? सो बहुत सुविधा, बिजली बिल मिल गया, हमने के राशन मिलता फ्री में, 10,000 रुपया मिलता, वृद्धा पेंशन मिलता। अब ऐसे का चाहिए ये थी सुविधा। एनडीए सरकार की पॉलिसी शराबबंदी को पिछले इलेक्शंस में भी महिलाओं का सपोर्ट मिला था और इस इलेक्शन में भी। बिहार की महिलाएं जानती थी कि अगर एनडीए की सरकार चली गई ना तो बिहार में फिर से खुलेआम शराब बिकने लगेगी और उन्हें दोबारा फाइनेंशियल क्राइसिस और डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ेगा। तो तेजस्वी जी आएंगे तो दारू खुलवा देंगे? हाँ, वो चलेगा ही चलेगा। आप तेजस्वी को इसलिए जिताएंगे कि दारू फ्री हो जाए, दारू मिलने सब लग चीज, जाए। हाँ, सारा चीज मिलेगा बिहार में। फिर एनडीए का एक और विनिंग फैक्टर था सुशासन। बिहार की जनता आज तक आरजेडी के जंगल राज को भूली नहीं है। जो पीढ़ी लालू के जंगल राज को अपनी आंखों से देख चुकी है वो नेचुरली आरजेडी से दूर ही रहेगी। ऊपर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देना और तेजस्वी यादव का शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगाना, इन सब ने लोगों के मन में भी जंगल राज का जो डर था वो वापस से जिंदा कर दिया। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। ये आरजेडी के लिए काफी नेगेटिव गया है बाय द वे। रीतलाल यादव जैसे दागी कैंडिडेट को टिकट देना भी आरजेडी के इंटेंशंस को एक्सपोज कर गया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल और एनडीए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से काम ने जनता को ये विश्वास दिलाया कि बिहार सही हाथों में है, सेफ है। हमने शहर से लेके गांव तक कवरेज किया। हैरानी की बात है कि हमने बिहार के कई गांव में कवरेज किया और कहीं भी हमको टूटी हुई सड़क या कच्ची सड़कें नहीं मिली। बेटर कनेक्टिविटी, अपग्रेडेड स्कूल, बेटर एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर, फ्री राशन, विमेन सेफ्टी और एनडीए सरकार की फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है और उन्हें एनडीए के कैंप तक लेके आया है। इसके अलावा बिहार की जनता ने पटना का नया एयरपोर्ट देखा, मरीन ड्राइव देखा, मिथिला का मखाना एक्सपोर्ट देखा, नालंदा यूनिवर्सिटी, रेल फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री, सब देखा। इन सब ने बिहार को ये रियल फील दिया कि बीमारू राज्य में सबसे पहले आने वाला बिहार अब वाकई बदल रहा है, डेवलप हो रहा है। उधर तेजस्वी यादव ने हर घर को सरकारी नौकरी देने का वादा तो किया, लेकिन पूरा बिहार जानता था कि ये सिर्फ चुनावी झांसा है।
हर घर को सरकारी नौकरी देना प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है। इसलिए बिहार के यूथ ने तेजस्वी के वादे को सीरियसली लिया ही नहीं। सब बोलता है नौकरी का। नौकरी अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तब मिलेगा, मेहनत करो मिलेगा। ऐसे नहीं, जब सरकार बदल देंगे तो सरकार आदम को नौकरी देगा, कभी नहीं देगा। हालांकि इस बार बिहार के इलेक्शन में कास्ट फैक्टर उतना बड़ा मेजर इशू नहीं था। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में ये बात क्लियरली सामने आई। लोगों ने बार बार बोला भी कि इस बार हम कास्ट को देख के नहीं बल्कि विकास को देख के, सुशासन को देख के और मोदी की गारंटी पर वोट देंगे। यहाँ इस बार मुख्य मुद्दे क्या होंगे? जाति पे वोट पड़ेगा कि विकास पे? विकास पर है, जाति पर उतना नहीं। एनडीए की जीत का एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा मुस्लिम समाज का सपोर्ट। शायद सुनकर आपको थोड़ी सी हैरानी होगी, थोड़ा सा सरप्राइज आप होंगे, लेकिन ये सच है। इस बार मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़ा सेगमेंट एनडीए के फेवर में रहा। हमारा नाम है अब्दुल मन्नान। मुस्लिम जो है गुस्से में है आरजेडी से, इसलिए मुस्लिम इसको वोट देने नहीं जा रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स ने बिना कास्ट और रिलीजन देखे, जैसे जिस तरह से हर तबके के लोग विकास जहां तक पहुंचा है ना, उसने मुस्लिम कम्युनिटी में भी एक ट्रस्ट बिल्ड किया है। उनके लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि भाई जो सरकार हमारे बारे में सोच रही है, जो हमारे बच्चों के बारे में सोच रही है, बच्चों को एजुकेशन दे रही है, हमें राशन दे रही है, बिजनेस सपोर्ट दे रही है और उनकी बुजुर्गों को पेंशन दे रही है, वो सरकार वापस आना तो बनता है। लेकिन एनडीए की जीत का जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं कहूंगी वो थी बिहार में पीएम मोदी की गारंटी। यहाँ फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। यही है ना, मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं चाहिए हमें। बिहार की जनता ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस दावे पर पूरा भरोसा जताया कि आरजेडी वापस का मतलब है कट्टा और करप्शन वाली सरकार आएगी, जबकि एनडीए सुशासन और स्टेबिलिटी लाएगी। जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। साथ ही पलायन रोकने की मोदी की गारंटी भी काम कर गई, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में बिहार में काफी सारी इंडस्ट्रीज आई हैं और उन्होंने लोगों के मन में एक आशा और विश्वास बढ़ाया है। तो ये थे वो फैक्टर्स जिन्होंने इस इलेक्शन में एनडीए को क्लियर विक्ट्री दिलाई है। जैसे हमने इस शो की शुरुआत में बताया था कि हमारी बिहार ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी ये ट्रेंड बिल्कुल साफ विजिबल था, यानी कि पिछले इलेक्शंस की तरह इस बार भी नो द नेशन का एनालिसिस 100% सही साबित हुआ है। इसलिए सही खबरों से जुड़ना है तो नो द नेशन को फॉलो कर लीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।